धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन। इस मंच के मुख्य मेहमान पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य महात्मागण तथा समस्त धर्म प्रेमियों, मैं सबको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप लोगों ने सुन लिया है राम के बारे में। राम का मतलब यहाँ परमात्मा से है, जिसके संबंध में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो परमात्मा की भक्ति हमें करनी पड़ेगी, उनको हमें जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुख नहीं मिल सकता है। व्यास जी के लड़के सुखदेव जी का वचन है, देवी भागवत। वे कहते हैं इस संसार में सुख कहाँ है। संसार में सुख की कल्पना बेकार है। असली सुख हमको संसार में नहीं मिल सकता है। संसारेस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नभ चक्रवत्। इस संसार में हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं जैसे आकाश में तारे, चंद्र आदि नक्षत्र ग्रह घूमते रहते। नौचो विश्रमणम क्वापि सूर्यस्येव। जैसे सूर्य कभी स्थिर नहीं होता है, वैसे हम जीव इस संसार में कभी स्थिर नहीं रहते। हम लोग कभी शांत नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर सुख की कल्पना करना ही बेकार है। यहाँ पर सुख की कल्पना कैसी है? बिट्सु कीट सुखम यथा। जैसे विष्ठा के कीड़े, जैसे विष्ठा के कीड़े को, विष्ठा में मतलब पैखाना का कीड़ा, पैखाना में रहने में, खाने में, उस विष्ठा को ढोने में सुख मानता है, लेकिन वास्तव में उसमें सुख नहीं होता है। वैसे संसार के जीव संसार में सुख खोजते हैं, वास्तव में सुख होता नहीं है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है, और रामचरितमानस में एक से एक उदाहरण दिए कि हिजड़े का बेटा एटम बम गिरा दे धरती पर। जो अंधा है वो सारे संसार को देखे,
लंगड़ा हिमालय पहाड़ को लांघ जाए और मक्खर के टकराने से पहाड़ चूर हो जाए, एक घोंघा सातों सागर का पानी पी ले, एक से एक अद्भुत बातें कही हैं। ये सब कुछ संभव हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बगैर हम लोगों का जीवन सफल नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वर्षा को गोबर भयो, को चहे को करे प्रीत, तुलसी तू अनुभवही अब राम विमुख की रेत। परमात्मा के भक्ति से दूर होना, उल्टा होना, ऐसा ही होना है जैसे कि वर्षा का गोबर हो। वर्षा के समय गोबर बिखर जाता है, बेकार हो जाता है, न तो अब उससे लीपने का काम होगा न उसका गोईठा होगा। वैसे परमात्मा की भक्ति से दूर रहने वाले जीव हर तरह से बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो वही कहते हैं, उस प्रभु से हमें प्रेम करना है। सेंट ऑगस्टिन, ईसा मसीह का चेला, वे कहते हैं, टू फॉल इन लव विथ गॉड इज द ग्रेटेस्ट रोमांस, टू सीक गॉड इज द ग्रेटेस्ट एडवेंचर, एंड टू फाइंड गॉड इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट। उस परमात्मा से प्रेम करना ये सबसे बड़ा प्रेम, उनको खोजना दुनिया की सबसे बड़ी साहसी खोज है, और जो उनको प्राप्त कर लेता है, समझिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चीज को प्राप्त कर लिया। उनकी भक्ति करना, नारद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में उनके वचन कहते हैं, जो भक्ति करते हैं वे अमर हो जाते हैं। अमृत स्वरूपा अमृतो भवति तृप्तो भवति शतवधो भवति मुक्तो भवति। जो उस परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, वे अमर हो जाते हैं, वे संतुष्ट हो जाते हैं, उनको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है, उनके लिए सब कुछ पूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, मांग ही व्यापा सत्य ये पी स्युहु पाप योनाया, स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। देखो जी अर्जुन, जो मेरी शरण लेता है, मेरी भक्ति करता है, वो कितना भी नीच हो, कितना भी नालायक पापी हो, धीरे धीरे महापुण्यात्मा, सबसे ऊंचा, सबसे भाग्यशाली और जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, प्रभु केवल सांचा और सब कांचा। परमात्मा असली है, सब नकली है, उनको खोजो, उनको जानो। जय जय राम, जय जय राम मतलब राम परमात्मा की विजय, विक्ट्री बी ऑफ राम, परमात्मा की विजय हो, और उनके जो प्रेमी हैं वे भी इस धरती पर विनर विजेता हो, और वे जीत ही जाएंगे। कबीर साहब ने कहा, मैं धरती को जीत करके छोड़ रहा हूँ शरीर। मीरा जीत करके गई, सबरी जीत करके गई,
इस संसार को जीतकर महर्षि में ही गए और आप भी जितने भक्त उस परमात्मा के हैं कोई हारेंगे नहीं। यदि उस परमात्मा से नाता रिश्ता आपने जोड़ लिया तो आपकी विजय होगी। अंत समय आप पश्चाताप नहीं करेंगे। वह भक्ति क्या है? वो भक्ति बस पाप को नहीं के बराबर करो, परमात्मा में अटल श्रद्धा प्रेम विश्वास रखो। जो सच्चे महात्मा है उनसे शिक्षा ले लो। सुबह शाम जब मौका मिले घंटा आधा घंटा बैठ करके जप करो, तप करो, ध्यान करो, शास्त्र पढ़ो, संसार के भी काम करो। ये है भक्ति। और हम लोग इस बात को जानते नहीं। हम लोग भक्ति क्या करते हैं? बाहर में घूमते रहते, भटकते रहते हैं। ये भक्ति का बाहरी स्वरूप, यह भी भक्ति है, लेकिन यह बाहरी रूप है, यह वास्तविक रूप नहीं है। भक्ति का असली रूप है आप जहाँ हैं वहीं बैठिए और अपने अंदर में झांकिए, आपको अपने आप में परमात्मा मिलेंगे। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। शम्स तबरेज एक संत हुए, उन्होंने कहा देखो जी ये मजनू कितना बेवकूफ था। मजनू एक लड़का था जो लैला नाम की लड़की का दीवाना आशिक हो गया था और अपना सब कुछ लुटा दिया। मरना चाहता था लैला के बगैर, मर भी गया शायद। ये शम्स तबरेज संत हैं, कहते हैं कैसा बेवकूफ था वो मजनू जो कि लैला का आशिक हो गया। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा विचित्र हूँ। क्या मैं उससे अधिक विचित्र हूँ? इसलिए कि वो तो लैला पर मोहित हुआ। ये दुनिया के आदमी सब दूसरे पर मोहित होते हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे पर मोहित हूँ। क्यों अपने चेहरे पर मोहित हूँ? चूँ खुद दर खुद दीदम न पायम खुदा दर खुद, फारसी भाषा में कहते हैं जब मैंने अपने से अपने में अपने को देखा तो अपने को परमात्मा देखा, अपने को ही खुदा देखा। यही है भक्ति। जब हम अपने आप में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, भीतरी दुनिया की हमारी यात्रा होगी, इंटरनल जर्नी, तब अपने आप में हम परमात्मा को देखेंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे जो दिल को गैर से सफा देखा, आपको अपना दिल रुबा देखा, पी लिया जाम बदाए वहदत, खेसो बेगाना आसना देखा। जिसने है हक को जाना, आपको हक से कब जुदा देखा। जिन्होंने अपने आप को देखा, अपने दिल को साफ किया, अपने में अपने को देखा कि मैं खुद परमात्मा हूँ, ये है भक्ति का रूप। यही संत लोग बतलाते हैं तुम्हारा राम जो है तुम में है, इसलिए अपने आप में देखो, जानो। यही भक्ति का हाईएस्ट फॉर्म है, सबसे ऊंचा स्वरूप है। और यही भक्ति संत महात्मा बताते हैं और सबको और सब चीज बताते हैं। यही वेद में, उपनिषद में, पुराण में और हर एक शास्त्र में यह रूप मिलता है। और इस धरती के जितने भी संत हैं उन लोगों ने यही कहा है, ध्यान करो, अपने में जाओ, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, अब बिना ध्यान नहीं शांति आवे। तो हम लोगों को इन संतों से ये ध्यान वाली भक्ति को सीख लेना है, समझ लेना है, कर लेना है। हम लोगों का जीवन धन्य धन्य होगा। आप तमाम
भक्तगण हैं, आप लोगों ने इस बात को जाना है और माना है, करते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े पुजारी, सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े धर्मात्मा और सबसे बड़े परोपकारी जीवात्मा हैं। आपसे बड़ा इस धरती पर कोई हो नहीं सकता है। बस इस मार्ग को अपना करके रहिए, चलते रहिए। यही कहकर मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ और एक निवेदन करूंगा, आप माइक में जय जयकार नहीं कीजिएगा। हम जरा आजमा रहे हैं कितना ये सब कितना पानी में है। जरा पूरा दम लगा करके जय जयकार कीजिए एक बार ज्ञान शेखर बाबा की घोषणा पर। बोलिए श्री सद्गुरु